नमस्कार। आज हम रोंडा बर्न की किताब द सीक्रेट पर बात करने वाले हैं। हाँ, और ख़ास तौर पे उसका जो सबसे चर्चित हिस्सा है अ, आकर्षण का नियम यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन। बिल्कुल। हमारे पास किताब से जुड़े कुछ विचार हैं और हम समझना चाहते हैं कि ये आखिर है क्या सच में हमारी सोच हमारी दुनिया बना सकती है? ये तो बड़ा सवाल है। चलिए देखते हैं किताब क्या कहती है। तो शुरू करते हैं। ये आकर्षण का नियम, इसका बिल्कुल बेसिक आइडिया क्या है? देखिए, सबसे बुनियादी बात जो किताब कहती है वो ये कि समान ही समान को आकर्षित करता है। मतलब आपकी सोच, आपके विचार, वो एक तरह की एनर्जी है, एक फ्रीक्वेंसी। अच्छा। हाँ, और ये एनर्जी अपने जैसी ही एनर्जी वाली चीज़ों को, लोगों को, सिचुएशंस को अपनी तरफ खींचती है। तो मतलब अगर मैं अच्छा सोचूंगी तो अच्छी चीजें आएंगी और बुरा सोचूंगी तो? हाँ, किताब के अनुसार तो यही सिद्धांत है। आप जिस चीज पर सबसे ज्यादा ध्यान देते हैं वही आपकी तरफ खिंची चली आती है। और ये कोई मतलब नई बात नहीं है। किताब दावा करती है कि इतिहास में बहुत से महान लोगों ने इसे समझा और इस्तेमाल किया है। अच्छा। हाँ, पर ये सिर्फ पॉजिटिव सोचो जैसा नहीं है, उससे थोड़ा गहरा है। गहरा कैसे? इसमें सिर्फ सोचना काफी नहीं है, उस सोच के साथ एक गहरा विश्वास और उससे जुड़ी भावनाएं, फीलिंग्स, वो बहुत जरूरी हैं। ओके। हाँ, किताब में वो 3 स्टेप्स बताए गए ना, मांगो, विश्वास करो, पाओ। बिल्कुल। आस्क, बिलीव, रिसीव। पहला कदम मांगो, मतलब यूनिवर्स को बिल्कुल साफ साफ बताना कि आपको चाहिए क्या, कोई कंफ्यूजन नहीं। एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि क्या मांग रहे हैं। हाँ, फिर आता है दूसरा कदम, विश्वास करो। और ये शायद सबसे अहम है। विश्वास करो मतलब उम्मीद रखो कि मिल जाएगा। नहीं, सिर्फ उम्मीद नहीं, उससे ज्यादा। इसका मतलब है ऐसा मानना, ऐसा महसूस करना कि वो चीज आपको मिल चुकी है। मिल चुकी है, मांगने के बाद ही। हाँ, वो मिलने वाली फीलिंग, वो खुशी, वो आराम, वो शुक्रगुजारी, उसे अभी महसूस करना, जैसे वो आपकी हकीकत बन गई हो। अच्छा, यहीं पर वो विजुअलाइजेशन वाली बात आती है शायद। बिल्कुल सही। विजुअलाइजेशन यानी कल्पना करना, मन में उस चीज की तस्वीर बनाना जो आप चाहते हैं। जैसे अगर मुझे कोई घर चाहिए तो मैं उस घर के बारे में सोचूं। हाँ, सोचें, और सिर्फ सोचें नहीं, उसे महसूस करें। उस घर में रहने का एहसास, उसकी खुशबू, उसका आराम, उससे जुड़ी खुशी। ओके, मतलब पूरी तरह से उस अनुभव में डूब जाना। हाँ, किताब कहती है कि इससे आपका सबकॉन्शियस माइंड उस दिशा में काम करने लगता है। आपकी एनर्जी उस इच्छा के साथ अलाइन हो जाती है। समझ गई। और तीसरा कदम है पाओ, रिसीव। इसका क्या मतलब है? बस इंतजार करना? इंतजार से ज्यादा है तैयार रहना, अपनी फीलिंग्स को अच्छा रखना, ऐसे जीना जैसे वो चीज बस आने ही वाली है या आ चुकी है, शक नहीं करना। और इसी पूरी प्रोसेस को सपोर्ट करने के लिए किताब शुक्रगुजारी मतलब ग्रैटिट्यूड पर बहुत जोर देती है। हाँ, कृतज्ञता। वो क्यों जरूरी है? क्योंकि जब आप उन चीजों के लिए शुक्रगुजार होते हैं जो आपके पास पहले से हैं, तो आप एक पॉजिटिव सिग्नल भेजते हैं, यूनिवर्स को बताते हैं कि आपके पास बहुत कुछ है। तो उससे और अच्छी चीजें आती हैं? हाँ, ऐसा माना जाता है। और इसके उलट जो नेगेटिव भावनाएं हैं, डर, शक, जलन, गुस्सा, ये सब रुकावट डालती हैं, ये आपकी फ्रीक्वेंसी को नीचे ले जाती हैं। तो एक तरह से ये किताब कह रही है कि हमारा मन ही हमारी दुनिया डिजाइन करता है। हमारी बाहरी दुनिया हमारे अंदर का आईना है। हाँ, आप कह सकते हैं। किताब का एक मशहूर कोट है, थॉट्स बिकम थिंग्स, मतलब विचार ही वस्तु बन जाते हैं। विचार वस्तु बन जाते हैं। हाँ, ये तो बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। किताब का मूल दर्शन यही है कि आपकी जिंदगी में जो भी हो रहा है वो कहीं ना कहीं आपके प्रमुख विचारों और भावनाओं का ही नतीजा है। तो फिर इसे रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतारें? कोई प्रैक्टिकल तरीके हैं? हाँ, किताब कुछ चीजें सुझाती हैं, जैसे रोज सुबह उठकर उन चीजों की लिस्ट बनाना जिनके लिए आप शुक्रगुजार हैं। ग्रैटिट्यूड लिस्ट, ओके। हाँ, फिर अपने सपनों का एक विजन बोर्ड बनाना, मतलब तस्वीरों का कोलाज जो आपकी मनचाही जिंदगी दिखाए। इससे विजुअलाइजेशन में मदद मिलती है। अच्छा आइडिया है। और पॉजिटिव बातें दोहराना, जिन्हें एफर्मेशंस कहते हैं, जैसे मैं कामयाब हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मेरे पास मौके आ रहे हैं। और सबसे जरूरी शायद, बात करते हुए, सोचते हुए आपका रवैया ऐसा हो मानो वो चीज आपको मिल ही गई है। एक्ट एज इफ वाला कॉन्सेप्ट। हाँ, बिल्कुल। नेगेटिविटी से बचना, पॉजिटिव माहौल में रहना, पीछा नहीं करना, आकर्षित करना, ये सोच रखना। ठीक है, तो अगर हम पूरी बात को समेटें तो द सीक्रेट का निचोड़ क्या निकलता है? निचोड़ यही है कि आपके विचार, आपकी भावनाएं, आपके विश्वास, ये सब मिलकर आपकी जिंदगी बनाते हैं, आपकी हकीकत को गढ़ते हैं।
और अगर हम इन्हें कंट्रोल करना सीख लें, इन्हें साधना सीख लें, तो हम अपनी किस्मत बदल सकते हैं। किताब तो यही दावा करती है। उसका एक और प्रसिद्ध वाक्य है, आप वही बनते हैं जिसके बारे में आप सबसे ज्यादा सोचते हैं। आप वो बनते हैं जिसके बारे में आप सबसे ज्यादा सोचते हैं। हाँ, पर देखिए, ये सब सुनने के बाद एक वाजिब सवाल भी उठता है मन में। क्या सवाल? अगर सिर्फ हमारे विचार ही हमारी हकीकत तय करते हैं, तो फिर दुनिया में जो बुरी चीजें होती हैं, कोई हादसा, कोई बीमारी, गरीबी या बड़े पैमाने पर होने वाली त्रासदियां, उनकी व्याख्या कैसे होगी? क्या वो सब भी किसी न किसी सोच का नतीजा है? हाँ, ये तो सोचने वाली बात है। बिल्कुल। क्या ये सिद्धांत हर इंसान पर, हर सिचुएशन में एक जैसा लागू होता है, या इसकी कुछ सीमाएं हैं? ये एक ऐसा पहलू है जिस पर हमारे श्रोता खुद भी सोच विचार कर सकते हैं।